सूबे में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से धड़ाधड़ सवाल पूछ रहे हैं। एक बार फिर एक दिन के ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर 2 सवाल दागे। सीएम ने पूछा कि कमलनाथ बताएं कि उनके कार्यकाल में पीएम सम्मान निधि के लिए जब सूची मांगी गई थी तो पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी गई, सूची में किसानों के नाम क्यों नहीं जोड़े गए। इसके साथ ही साथ सीएम ने दूसरा सवाल पूछा कि आपने कहा था कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर किया जाएगा। भुगतान तो दूर, उनकी फसल तक नहीं उठाई गई। बड़ी बात यह है कि सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर सवाल उस वक्त दागे जब उन्होंने विदिशा से प्रदेश के 73 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। सूची अपूर्ण दी नहीं। आपको तकलीफ क्या थी? आज एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। और इसलिए दोनों सवालों का, और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं कमलनाथ। वहीं सीएम शिवराज के सवाल पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पलटवार किया। कमलनाथ ने भी सवाल का चुकता सवाल पूछकर ही कर डाला। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ट्वीट के जरिए 2 सवाल किए। कमलनाथ ने लिखा कि मेरा सीधा सवाल है कि पीएम सम्मान निधि में लाखों किसानों के पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है। दूसरा सवाल कि मैंने किसानों को गेहूं पर 160 रुपए का बोनस दिया था, जबकि आपने सरकार में आते ही इसे बंद कर दिया। इसका जवाब मध्य प्रदेश के किसान आपसे चाहते हैं। सम्मान निधि तो केंद्र सरकार दे रही है, 2000 रुपए वो आते हैं। तो जो दी है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस तो देती नहीं थी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, तो ये उसने दे पाए। पर उस समय ऋण माफी की। आज किसान के पास न उसके फसल का पैसा मिल रहा है, न उसको पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है। किसानों को अगर बर्बाद किया है 18 साल की सरकार ने। इनसे सवाल पूछेगी जनता। आप सवाल पूछना इसके बाद 2023 नवंबर के बाद तब पूछना, अभी हक नहीं है, अब जवाब देने का समय आपका। मिशन 23 से पहले मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच सीधे जुबानी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में सियासत के कई और रंग भी देखने को मिल सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सवालों की सियासत मिशन 23 का एक हिस्सा है। सवाल ये भी कि प्रश्नोत्तर की सियासत पर आखिर विराम कब लगेगा, या यूं ही सवाल बनाम सवाल पर जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सवाल बनाम सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या सवाल बनाम सवाल में उलझी सूबे की सियासत? क्या सियासी वादों पर लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव? सीएम शिवराज ने कमलनाथ को क्यों याद दिलाए पुराने वादे? सवालों पर सवाल, आखिर कब मिलेगा जवाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सवाल जवाब का दौर नहीं है, सवाल पर सवाल का दौर शवाब पर है। और ये सवाल पर सवाल जो हो रहे हैं
वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी के बीच हो रहे हैं। शिवराज जी ने आज फिर उन पर 2 सवाल दागे और कहा कि जब पीएम सम्मान निधि के लिए सूची मांगी गई थी तो पात्र किसानों की सूची क्यों नहीं दी जब कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा, किसानों की उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर किया जाएगा, तो भुगतान तो दूर, उनकी उपज तक नहीं उठाई। कमलनाथ जी ने भी सवाल पूछकर ही इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर सम्मान निधि है तो उस सम्मान निधि को वापस लौटाने का मैसेज क्यों आ रहा है किसानों को। दूसरा सवाल ये है कि मैंने तो बोनस शुरू किया था, आपने क्यों बंद किया। तो सवाल दर सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। आनंद जाट साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, अभी हमारे साथ हैं। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मालू जी ये कह रहे हैं कि सवाल आप पर है कि एक तो बोनस बंद कर दिया, दूसरा ये जो सम्मान निधि है वो तो अपमान का कारण बन रही है, आ रहा है कि भैया पैसे वापस करो, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना किसानों के हित में काम किया है, उनकी आय को दुगनी करने का जो संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम किए हैं, वो कांग्रेस की किसी भी सरकार ने नहीं। जब कमलनाथ जी से सवाल पूछ रहे हैं शिवराज जी, तो सवाल का तो निरुत्तर है। अब सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद सवालिया घेरे में खड़े हैं। इसलिए जहां तक सवाल किसानों की बात का है, सम्मान निधि किसने प्रारंभ की, इनसे पूछिए। कांग्रेस ने प्रारंभ की, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरू की। उसमें शिवराज जी ने 4,000 रुपए और डाले। तो सम्मान निधि वापस लेने का तो सवाल ही नहीं है। ये पात्र की बात है। आपने तो पात्रों की सूची नहीं भेजी थी। जवाब ये नहीं होता है कि आपने वापस आ रहे हैं, उनको SMS आ रहे हैं या उनको वापसी के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ये गलतियां होती है नीचे के अमले से, कई बार तंत्र से होती है। यदि कोई पात्र नहीं है, अगर उसको पहुंच गया है तो उसको कहा जाता है भाई आप पात्र नहीं है। ऐसे कोई 1,000 लोगों को पहुंचा और 1,000 से वापसी थोड़ी मंगा रहे हैं। ये पात्र लोगों की सूची में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन आप एक किसी बात को उदाहरण बना ले सबका, तो ये नहीं चलेगा। आपने तो 100 को ही नहीं दी, हम सबको दे रहे हैं। आपको तो केवल सूची पहुंचानी थी, वो आपने नहीं पहुंचाई। ऐसे कई सारी केंद्र की योजनाएं थी, कई सारी मध्य प्रदेश की योजनाएं जो शिवराज जी के टाइम की थी, वो जनहितैषी योजनाएं थी, वो सरकार की योजनाएं थी, मतलब किसी पार्टी की नहीं, विशेष के नहीं। जो आज मनरेगा चल रही है, नरेगा योजना को कंटिन्यू किया कि नहीं मोदी सरकार ने। तो यदि कोई योजना, उसमें इंप्लीमेंटेशन में जो दिक्कत है, क्रियान्वयन के जहां पर कोई छेक है, उसमें कोई लीकेज है, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन उसका लाभ लाभार्थी को मिले, इस बारे में सरकार सजग है। हम पूछते हैं, आपने 1 लाख रुपए जो किसानों को मिलता था बीज खाद के लिए, वो जो 90,000 रुपए चुकाना पड़ते थे, वो क्यों बंद कर दी भाई? भावांतर योजना क्यों बंद कर दी? ये सब बातें केवल आपने कागज पर लिखी। और मैं ऐसे 5 मैनिफेस्टो बता सकता हूं कांग्रेस के, जिसके 80% कैरियर फॉरवर्ड हुए। कभी मैनिफेस्टो को गीता के रूप में देखा है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से आई तब तक उस मैनिफेस्टो का महत्ता बढ़ी, उसके उल्लेख होने लगा है, उसके बारे में चर्चा होने लगी। ये तो मैनिफेस्टो एक बराए नाम एक रस्म अदायगी की, वो होता थी, और उसके बाद दूसरा मैनिफेस्टो आता था, वो मैनिफेस्टो में वही कैरी फॉरवर्ड होता था, काम होते नहीं थे। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, आपने किया क्या? 1.5 साल में नहीं कर पाए आप, 15 महीने में नहीं कर पाए, 1.25 साल में। तो आप जवाब दीजिए भाई। सवाल अगर सत्ता में रहकर अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए शर्मनाक है, आपको जवाब देना चाहिए। और क्योंकि आप इसलिए भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि वचन पत्र, फिर एक नया वचन पत्र ला रहे हैं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पेट्रोल डीजल में कम करेंगे, प्रतिक्रिया ले लेता हूं वापस। ऐसी ही एक समग्र प्रतिक्रिया आनंद जाट जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आनंद जी, शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, इसे विकसित राज्य बनाएंगे।
मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की इधर उधर की बातें की, बहुत सारी उछल कूद भी दिखी विज्ञापनों के माध्यम से, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। और उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू किया, कहा कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। जिस प्रदेश में नाबालिग बच्चियां सबसे ज्यादा गायब होती हों, जिस प्रदेश में आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार होते हों, जिस प्रदेश में बलात्कार में देश के शीर्ष राज्यों में नाम आता हो, दलितों के साथ अत्याचार होते हों, आदिवासी 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिए जाते हों, जिस प्रदेश में, क्या वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश है? पर वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश हुआ नहीं। उसके पहले इन्होंने कहा था 2018 का दृष्टिपत्र लॉन्च करते समय कि हम समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे। मध्य प्रदेश की आज आर्थिक स्थिति भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की जो औसत आय है वो 8,339 रुपए है मासिक आय, यानी कि एक मनरेगा मजदूर से भी कम वो कमाता है। क्या ये समृद्ध मध्य प्रदेश है? समृद्ध मध्य प्रदेश हुआ भी नहीं। और इन्होंने एक नया राग अलापाया जिसे कहा गया कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कौन सा होता है? जिसमें प्रत्येक नागरिक पर 41,000 रुपए का कर्ज हो जाए, वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये जो नारा है, जो श्लोक है, जो सूक्ति है, उस सूक्ति को चरितार्थ करते हुए केवल कमीशन की बात की। और इसीलिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, तो ये लूट की, झूठ की, सौदेबाजी की सरकार जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उस सरकार ने उस कर्ज माफी के काम को बंद कर दिया, क्योंकि कमीशन खातों में नहीं जा सकता, सीधे किसानों को लाभ मिलता। और इसीलिए 150 रुपए पेंशन रखी थी, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विधवा माताओं को मिलती है, बहनों को मिलती है। इसमें ज्यादातर ST SC के भाई बहन आते हैं। तो मध्य प्रदेश का नागरिक आर्थिक रूप से जो है सबल ना हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था जो है 15 साल में शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और जब कमलनाथ जी आए तो उस पेंशन को प्रत्येक खाते में डाला 600 रुपए करके, और उसे हम 1000 करते अगर हमारी 5 साल सरकार होती। क्यों? क्योंकि 15 साल तक जो प्रदेश में आर्थिक कुप्रबंधन जो है मामा जी की सरकार ने फैलाया था, उसके गड्ढे भरने में कमलनाथ जी के जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा समय लगना था। समय देते, हम हर काम करके दिखाते। लेकिन प्रश्न आज ये नहीं है। प्रश्न ये है कि 18 साल 19 साल से जिसने मध्य प्रदेश में युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया बेरोजगार रखकर, क्या उससे सवाल ना पूछे जाए? उससे सवाल होंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों आज जो है आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं। उससे सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों मध्य प्रदेश में माताओं बहनों के साथ जो है अभद्रता की घटनाएं होती हैं। उससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि क्यों किसानों की दुर्दशा है, और मंदसौर में किसानों की छाती गोलियों से छलनी करने वालों को किसानों के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। और युवाओं को बर्बाद कर दिया, माताओं बहनों की पेंशन जो है 150 पर अटका कर रखी, और 19 साल का समय कम होता है क्या? और कितना समय चाहिए मध्य प्रदेश को लूटने के लिए? कौन सा स्वर्णिम मध्य प्रदेश है? कौन सा विकसित मध्य प्रदेश है? कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है? मुझे बताइए मालू जी। प्रतिक्रिया ले ले तो मालू जी देखिए, अरे मालू जी पूछूंगा, इतना इनके भावावेश में मत आइए बीच में। अभी हमारे बीच में योगी राज योगेश जी, मैं आऊंगा मालू जी इन पे इनकी बात पर तत्काल प्रतिक्रिया मत दीजिए। मैं योगी राज योगेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं। योगी राज जी, सवाल पर सवाल चल रहे हैं, सवाल के जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आज 2 सवाल पूछे कि भाई आपने जो किसान सम्मान निधि है उसके लिए नाम क्यों नहीं दिए थे, क्यों लाभार्थियों को वंचित किया। दूसरा, फसल खरीदी की बात की थी, किसानों की उपज की 3 दिन में भुगतान किया जाएगा, तो फसल ही नहीं उठाई गई थी। उसके ऊपर से 2 सवाल कमलनाथ जी ने किए। उन्होंने कहा कि भाई किसान सम्मान निधि में तो लोगों को नोटिस आ रहे हैं पैसा वापस करने के लिए, और मैंने बोनस दिया था वो क्यों बंद कर दिया। सवाल के बदले सवाल आए, ना इन्होंने जवाब दिया ना उन्होंने जवाब दिया। अब सवाल पर सवाल एक नई राजनीतिक परिपाटी शुरू हो रही है, क्या कहें? नहीं, ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव प्रचार बहुत जल्दी शुरू हो गया। अभी चुनाव में भी 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से बताने लग गए। पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि यदि सवाल आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसके जवाब आने चाहिए। क्योंकि जनता को सवालों में दिलचस्पी तो है ही है, लेकिन जनता को सबसे बड़ी दिलचस्पी ये रहती है कि जवाब क्या है इसका। यदि मान लो मुख्यमंत्री जी कमलनाथ से सवाल कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से जवाब आना चाहिए उसका।
और यदि कांग्रेस मुख्यमंत्री जी सवाल कर रहे तो उसकी तरफ से जवाब आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। और फिर तीसरी अदालत है जनता की अदालत। यदि आपको लगता है कि हमारा जवाब सही है, उनको लगता है कि उनका जवाब सही है, तो ये निर्णय फिर छोड़ देना चाहिए जनता के ऊपर। लेकिन प्रमुख बात यही है कि सवाल के जवाब आने चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा संकट है ट्रांसपेरेंसी का। आप कुछ भी कह के चले जाएं, कोई भी कुछ भी सवाल खड़ा करके चला जाए और जनता मुंह ताकती रहता है। ये कम से कम जनता के साथ भी धोखा है, क्योंकि वो तो जानना चाहती ना। सवाल का जवाब नहीं देना ये सबसे बड़ा पाप है। ये दोनों ही दलों के लिए। आप किसी जनता ने, यदि किसी लोगों ने सवाल किया तो उसके जवाब अवश्य रूप से आने ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जवाब भी ऐसे हो संतोषजनक हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये चैलेंज है दोनों के लिए। अब कैसे आप इसके जवाब दे रहे हैं ये जनता भी देख रही है, और आप अपनी कार्यकुशलता आपकी इसी बात में है कि आप कैसे संतुष्ट कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। समय अब इस पूरे चक्र में वापस से गोविंद मालू जी, आपको सवाल पर सवाल, हालांकि चूंकि सरकार आप हैं तो जवाबदेही ज़्यादा आपकी है, आपकी सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार उल्टे सवाल पूछ रही है उस दल से जो सिर्फ 15 महीने ही इस प्रदेश में रहा है। मतलब आपको क्या लगता है कि 15 महीनों में उन्होंने आपके 15 साल के किए कराए पर पानी फेर दिया? ऐसा था क्या उनका कार्यकाल? और अगर आपको ऐसा लगता है जी नवीन जी 15 महीने में जो हमारा एजेंडा था विकास का, सुशासन का, पारदर्शिता का, वो समाप्त करके केवल भ्रष्टाचार का एजेंडा लाना और केवल बातें करना, काम कुछ नहीं करना। ये इसीलिए सड़कों की हालत क्या हुई, बिजली की कल किल्लत होने लगी, बिजली जाने लगी। तो कांग्रेस का अपना उनकी यूएसपी है कि कहीं भी न हम रहेंगे, न बिजली रहेगी, न सड़क रहेगी, न पानी रहेगा। तो वो वापस आ गया। 60 साल में क्या किया? अभी ये हमारे मित्र कह रहे थे कि किसानों का आय कितनी हो गई, क्या हो गया? भाई पहले किसानों का आय 6 लाख थी क्या? आपके ये आप पर ही, आपका सवाल आप पर ही आ रहा है रिबाउंड होकर। सवाल ही आ रहा है। 60 साल क्या किया? सवाल आपने ही 60 आ साल रहा क्या किया? आपने सवाल 60 साल क्या किया? इसका जवाब तो जनता ने दे दिया। फिर 15 महीने में आएगी, चलो ठीक है, पश्चाताप हो गया होगा, आप कुछ सुधरोगे, लेकिन आप जैसे फिर शुरू अपना दुकानदारी। तो ये जो किया है आपने, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, आपने विकसित भारत मध्य प्रदेश की बात की। हाँ, ये बीमारू मध्य प्रदेश था, उसको उबार कर हम लाए हैं उसको विकासशील मध्य प्रदेश की उस ट्रैक पर हम लाए हैं उसको। यहाँ उद्योग धंधे पनप रहे हैं, जो बंद हो गए थे वो शुरू हो रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ गया है, सिंचाई की सुविधाएं हो गई हैं। अब बिजली के कारण किसी कोई युवा बर्बाद नहीं हो रहा है परीक्षा के कारण, कि परीक्षा नहीं दे पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ये जो बर्बादी हुई थी, आत्महत्याएं की थी जब दिग्विजय सिंह सरकार जब थी आखिरी में, क्या दुर्गति की मध्य प्रदेश की, सब चीजें बर्बाद कर दी हमने। उसका पुनर्निर्माण मध्य प्रदेश का किया है और आज मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश पुष्पित पल्लवित हो रहा है, किसानों की आय बढ़ गई है। यहाँ पर नंबर 1 हो गया है यील्ड उत्पादन में, गेहूं के, दूसरी उपज के। हमने जैविक खेती में हमने मध्य प्रदेश को देश में प्रथम कृषि कर्मण अवार्ड मिले। आपकी सरकार थी यूपी की, तब दिए कृषि कर्मण अवार्ड। भाई कौन आपका इस पैरामीटर्स पर हम कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आपको केवल कहने की बात है, आपके समय क्या दुर्गति थी, कोई रोजगार नहीं था, लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी। जाते थे मध्य प्रदेश में, कोई प्रवेश करता था तो बोले मध्य प्रदेश आ गया, हिचकोले खाती थी गाड़ी। जवाब तो आप पर ही है, सवाल तो आप पर ही है, जवाब आपको देना पड़ेगा। कि जब आपको मौका मिला तो आपने फिर वही झूठ परोसा, 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, किसानों की जितनी योजनाएं थी, हाँ वो योजनाएं चालू रखते, आप कोई नई बात करते तो बात थी। आप कह रहे हैं कि किसानों का, अरे 2200 करोड़ रुपया आप हमारी सरकार ने, आपने तो फसल बीमा का पैसा नहीं भरा, उसकी प्रीमियम तक नहीं भरी, किसान डिफॉल्टर हो गया। उस डिफॉल्टर के लिए अभी ऋण माफ, उनका ब्याज माफ करने की काम मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया। आपके समय के 880 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में जब सरकार आई शिवराज जी की वापस, तब उन्होंने जमा प्रतिक्रिया ले लेता हूं मालू जी, प्रतिक्रिया ले लेता। आपने क्या नहीं किया? मालू जी प्रतिक्रिया बर्बादी की तरफ ले जा रहे थे। तो जनता, मालू जी प्रतिक्रिया ले लेता। तो आनंद जाट जी क्या कहें इसको, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी शो तो है नहीं। इनकी पार्टी के नेता
मुख्यमंत्री जी को घोषणावीर कहते हैं, और ये घोषणावीर हैं, ये इनके दिखाता पार्टी है। के नेता नहीं, आप कहते हो। नहीं, मैं नहीं कहता, आप सर्च कर लीजिए, कांग्रेस नहीं कहती। गूगल सर्च कर लीजिए, सबसे पहले किसने कहा है? पूर्व सांसद है इन्हीं की पार्टी के, पंडित रघुनंदन शर्मा जी। बीच में मत बोलिए, आपका बहुत सम्मान के साथ सुना है मैंने। सुनो भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अभद्रता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मत बताइए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मत बताइए। बोलने दीजिए विपक्ष को बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मत बताइए। मैं बात कर रहा हूँ ना, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला मैं, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला मैं। आप थोड़ा सा वरिष्ठ हैं, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मत बताइए, विपक्ष की आवाज मत दबाइए। मालू जी, विपक्ष की आवाज मत दबाइए, बहुत विनम्रता से निवेदन है, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा हूं आपको जी, है ना? धैर्य कहाँ, आप तो हंस रहे थे। अब ये मैं एक नोटिस सुना रहा हूं, सुनिएगा। नहीं, धैर्य कार्यालय नायब तहसीलदार नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। नसरुल्लागंज वही जगह है जहां बुधनी विधानसभा आती है शिवराज सिंह चौहान जी की। तो नायब तहसीलदार जी ने एक किसान को नोटिस जारी किया है, जिसमें लिखा है, एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पीएम किसान योजना में आपके खाते में अभी तक कुल राशि रुपए 8,000 जमा हुई है। चूंकि योजना के अनुसार पीएम किसान योजना का लाभ परिवार के एक सदस्य को मिलने के कारण से आप पात्र नहीं हैं। 8,000 रुपए इकट्ठे मांगे जाएंगे, जो 2-2 हजार रुपए की किस्तों में। सुनो तो दोगे, अरे सुनो ना भाई साहब, सुनो ना, धैर्य से सुनो ना, बोल रहा हूं ना मैं, मेरी बात हो जाने दीजिए। नोटिस मिले किसानों को, अरे सुन तो लीजिए, झूठे माफ करके आपने, अरे सुन तो लीजिए। ये जो है, ये असली चाल चरित्र और चेहरा है कि जब पात्र नहीं थे तो आपने डाला क्यों डालने की जल्दबाजी थी भाई? और उसके बाद पैसे मांग रहे हो, और अभी कह रहे हो कि हम फलानी चीजों के लिए पैसे मांगेंगे, पैसे डालेंगे। चुनाव के बाद आपका चरित्र बदल गया, फिर पैसे मांगने लगे आप तो। नहीं आपने तो, और जो डिफॉल्टर मीडिया का कुछ वर्ग भी है जो कहता है कि विपक्ष को सवाल के जवाब देने चाहिए। हाँ जी, 18 साल की सरकार से प्रश्न मत पूछिए, 18 साल की सरकार से प्रश्न मत पूछिए, 15 महीने की सरकार से प्रश्न पूछ लीजिए, पूछिए ना, मैं बताता हूँ। 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की हमने, ये मैंने नहीं कहा है, विधानसभा में इस लूट की झूठ की सौदेबाजी की सरकार की कृषि मंत्री ने स्वीकार किया। हमने 1,000 गौशालाएं बंद कर दी, और ये उन गौशालाओं में गौमाताओं को नहीं रख रहे हैं जो सड़कों की बात बार करते हैं कि सड़कें बनवाई। क्या वो गौमाताओं के लिए बनवाई है? उन सड़कों पर आज आवारा पशु की जो चिंता है वो किसकी है? सड़कें ही नहीं किसकी होनी चाहिए? वो सड़कें क्या गौमाता के लिए बनवाई थी आपने? जो आज जो है भोपाल से इंदौर जाए तो सड़क पर गौमाता है, आज भोपाल से अगर हम ग्वालियर जाएं तो सड़कों पर गौमाता है। भोपाल में 3 ट्राली कंकाल मिले हैं गौशाला के अंदर, 3 ट्राली। ये गौमाता की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आप यहाँ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। आप समझिए इस बात को और सुनिए। हमने 50 साल तक मध्य प्रदेश में महाकाल लॉक और महाकाल कॉरिडोर के विस्तार का कॉन्सेप्ट कर दिया। मांग रही है, 300 करोड़ रुपए कमल राज्य की सरकार। लेकिन ये आप ऐसा इतना अच्छा करते कैसे हैं आनंद जी के? एक जब विपक्ष बोलता है तो इतना प्रसन्न होते हैं, और जब आप बोलते हैं इतना उग्र होते हैं, इतना मतलब इंस्टेंट माइंड कैसे चेंज करते हैं? बड़ा मतलब माइंड चेंज नहीं करता हूं भाई, मैं तो धैर्य से बोल रहा था। नवीन जी धैर्य से बोल नहीं रहे थे, धैर्य से सुन रहे थे, आपने ऐसा कहा था। लेकिन तब आप हंस रहे थे, आराम से सुन रहा था, हंस रहे और थे। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि कितनी इसलिए आ रही थी कि आजकल क्या है, मीडिया कॉमेडी सर्कस चला रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं, ये देखकर हंसी आती है, आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है। हाँ, तो वो ताज्जुब आपके बोलते समय भी तो हंसी बरकरार रखो, वो ताज्जुब सुनते समय क्यों? मुझे बोलने कहा दिया जा रहा है, मैं बीच में बोला। नवीन जी आप बता दीजिए, आप गवाह हैं, मैं बोला क्या बीच में? और इतने वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे मालू जी, विपक्ष की बात ना सुनते हो, सुनने ना देना चाहते हो, बोलने ना देना चाहते हो। मालू जी 1 मिनट ने बोलने दीजिए ताकि आत्मिक रूप से शांति हो जाए इस पूरे माहौल में। जी बोलिए। तो मीडिया की आत्मा की शांति हेतु, वैसे आजकल मीडिया की आत्माएं जो है वो फड़फड़ा रही हैं, तड़पड़ा रही हैं, इसलिए आप जो जिसको मर्जी आता है तो मीडिया को सुना के चला जाता है।
अब मुझे तो मैं बहुत मुझे तो तब मुस्कुराकर भी बात नहीं, करूंगा, मुस्कुरा कर तो आपकी ठीक है, विशेष मांग पर नहीं विशेष मांग कर नहीं, मतलब मीडिया की चर्चा में भाई जबरदस्ती हंसना ठीक थोड़ा ही लगता है। क्यों हंस रहे हो भाई, हंसो मत, शांति से सुनो। मेरे प्रश्न पूछने अरे आपके हंसने रोने से फर्क नहीं चलता, बहुत फर्क ये पड़ता है कि भाई जब आप दूसरे को सुनते में हंस रहे हो, प्रश्न करते हैं, बोलते में गुस्सा हो रहे हो, फिर वैसे ही हंस के बोलो, इंस्टेंट चेंज मत करो। इसी को समझिए, सुनिए, इसी मनोविज्ञान को समझिए। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता सच्चाई यही है कि वो बोले आपके अधिकारी लोग भाग रही है, और घोषणावीर कहते हैं इसीलिए खुद ही ने कहा था कि हम सवाल करेंगे, और 5 दिन बाद सवालों से खुद ही भाग गए थे। वो ठीक बात, बाकी सारी चीजें ठीक। वो घोषणा, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। नहीं, एक बात ये है, पता नहीं मुझे कांग्रेस प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग कौन दे रहा है कि बीजेपी से लड़ते लड़ते आजकल वो मीडिया से लड़ने में अपने आप को नहीं, मुझसे लड़ने में कोई बुराई नहीं, वो कोई ऐसा थोड़ी। अब जैसे एक बात कही गई, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, जैसे बात कही गई कि साहब मीडिया का एक वर्ग भी सवाल पूछने को कह रहा है। सवाल तो सबसे पूछे जाने चाहिए भाई, सवाल पूछने में बुराई क्या है? सत्ता पक्ष हो तो भी सवाल पूछेंगे, विपक्ष हो तो भी सवाल पूछना चाहिए, उसमें क्या है? सवाल के जवाब देने में जो नहीं पूछ रहे हैं उनको भी उनकी अंतरात्मा सवाल पूछेगी, उनसे क्या है? जो पूछ रहे हैं उनकी बात, जो बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करें, और है बुरी तो दिल में रखें और उसे अच्छा करें। दूसरी एक बात और है, जैसे कांग्रेस बार बार कहती है कि साहब हमने तो 27-28 लाख किसानों को कर्जे माफ कर दिए, और वो ये कहती है कि हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार के लोगों के कर्जे माफ किए। तो क्या मुख्यमंत्री के किसान परिवार के लोगों को कर्जे माफ करने चाहिए क्या? आप किसी को भी रेवड़ी बैठ रहे हो, आप फिर दम के साथ कह रहे हो साहब हमने इतने कर्जे माफ कर दिए। जो जरूरत लोग हैं उनको करो ना आप कर्जे माफ, और फिर बोलो साहब हमने इस गरीब का किसान का कर्जा माफ किया। आप भी वही लुटा रहे हो और वो इन पे आरोप लगा रहे हो साहब ये लूटने पे लगे हुए, तो आप और उनमें अंतर क्या रहा है? दूसरी बात ये, मान लो प्रदेश में इतना हाहाकार है। सर अब जवाब देने के लिए सामने नहीं है, सुन लो, जनता बाद में जनता देगी। सर 1 मिनट की प्रतिक्रिया हो। दूसरा मेरा यही कहना है कि अपन कभी भी, चूंकि डिबेट कहीं भी चल रही हो, अपन एक तो मूल मुद्दे पर है, और दूसरा सवाल दर सवाल की बात है। तो 2 सवाल यदि मुख्यमंत्री कर रहे हैं कमलनाथ जी से, तो कमलनाथ जी को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि और नहीं, मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ ना, देना चाहिए भाई। मैं उनको कोई फोर्स थोड़ी डाल दूंगा कि साहब मैं उनके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और साहब कमलनाथ जी ने सवाल किया, मुख्यमंत्री जी आपको देना ही पड़ेगा। दोनों को ही देना चाहिए, बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। दोनों ही नहीं देना, अगर दोनों देना नहीं चाहते, दोनों को देना चाहिए। समय सीमा ही चलते नहीं, चर्चा समाप्त करूंगा। सुनो जनता, एक बात बस कह के मैं विराम करूंगा कि दोनों सवाल कर रहे हैं, अब जनता जवाब देगी। बस आपको जवाब देना है, लोकतंत्र में आपके हाथों में सब। समझो, आप अपने लिए चुनो, और अच्छा सिर्फ न किसी के हाथ में है, न किसी के फूल में है, और न किसी की गलती में हो, न किसी की भूल में। इसलिए जो अच्छा होना है और जिसका हो, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, कोई यहां दूध का धुला नहीं है। जिस कहीं है कुछ अच्छे लोग, अच्छे लोगों को चुनिए, मैसेज दीजिए। अच्छे हो तो किसी भी बैनर पे आ जाओ, और बिना बैनर के आ जाओ, निर्दलीय भी इस देश में जीतते हैं। तो वही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, और बढ़िया मजबूत को सुनिए, कच्चे को मत चुनिए। और अगर चुनेंगे तो फिर सुनिए। ऐसे ही ये प्रदेश बनाएंगे, वो प्रदेश बनाएंगे, वो सपनों का देश लाएंगे, ये यहां से इसको जोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे। कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। वही धर्रा चल रहा है, वही चलता रहेगा। कुछ एक आध लोग ऐसे दीवाने फकीर टाइप के होंगे जो बोल देंगे, बाकी देख लो सारी स्क्रीन है, झमाझम है, सब बढ़िया है। लेकिन आप अपने घर आंगन पॉकेट देखो, अगर वो झमाझम नहीं है तो कहीं कुछ झमाझम नहीं है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।